Hello students, what we will study today? We will study today centripetal force, centrifugal force and why a cyclist bend while taking a turn और बाइक जो है उसको अगर टर्न लेकर के चलें तो वो एक साइड में क्या कर जाती है, इंक्लाइन कर जाती है. We will study why. अगर आपने टीवी शोज में एरोप्लेन को भी बेंड करते देखा है, फाइटर प्लेन को बेंड करते देखा है, जब वो टर्न लेते हैं तो वो क्या करते हैं, बेंड करते हैं. तो वो कितना बेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर. वी विल स्टडी दीज थिंग्स इन दिस लेक्चर. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करवाना चाहते हैं तो आपको उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करनी है, और उस कंटिन्यूअसली चेंज करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. जितना फोर्स आपकी रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. यानी व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ. देखिए क्या हुआ हमारे पास. हम क्या पढ़ना चाहते हैं? हम पढ़ना चाहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? आप एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग को बांध करके और फिर रिवॉल्व करवा पाएंगे. और स्ट्रिंग के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन. क्या डेवलप होगा? टेंशन. कितना टेंशन डेवलप होगा, कितना टेंशन आपको इसमें ऑटोमेटिकली आपके पास फोर्स लग जाएगा, वो किसके बराबर है? वी ऑलरेडी प्रूव दैट. व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r. अगर m मास की बॉडी है तो आपके पास फोर्स किसके बराबर हो गया? ma, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. यानी this much force is required to move an object in a circular path. F is equal to mv square by r. How v square by r acceleration is? We can prove that. But that is, let we suppose that what? Speed is constant and it changes by an angle. What? d theta. कितना एंगल चेंज कर देती है ये? d theta. In what time? In time what? dt. Then what is change in velocity? What is change in velocity? dv magnitude किसके बराबर? dv magnitude is equal to 2v sine of d theta by 2. If two vectors of same magnitude, अगर दो वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड कितना हो? सेम हो, तो उनका डिफरेंस कितना होता है? लेट वी सपोज दैट वेक्टर a is equal to p, वेक्टर b is equal to also p मैग्नीट्यूड में. then what is a minus b? magnitude, that is equal to p square plus p square minus 2p square cos theta. और जब हम ये सॉल्व करके चलेंगे then we will have this will be equal to 2p sin theta by 2. अगर हम प्लस निकालें तो यहाँ पर cos आता है, अगर डिफरेंस निकालें तो साइन आता है. यहाँ पर हमारे पास when d theta is very small या d theta by 2 is very small, sin of d theta by 2 is equal to d theta by 2. तो ये कितना हो गया मेरे पास? 2v d theta by 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. एक्सेलरेशन किसके बराबर? dv अपॉन dt. दैट इज v इंटू d theta अपॉन dt. d theta अपॉन dt क्या होता है? ओमेगा. तो v ओमेगा विच कैन बी रिटन एज v स्क्वायर बाई r. So this is F is equal to what? mv square by r. This much force will be required to move an object in a circular path with speed v and radius r. इसका काउंटर पार्ट है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अब क्या हुआ हमारे पास? व्हाट
Do you think when you take a sharp turn, you are sitting in a car and driver of the car takes a sharp turn, then what happens? Then the passenger inside the car, you inside the car experience a outward flow. आपकी ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। मान लीजिएगा एक कार है बहुत तेजी से टर्न लेना चाहती है तो वो बाहर की तरफ लुढ़क जाएगी। कौन से फोर्स की वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर रेडियली इनवर्ड फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो वो आपके पास पर्टिकुलर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व नहीं कर पाएगी। यानी जब भी बॉडी क्या करना चाहती है कि एक टर्न लेना चाहती है तो इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं और वो किसके बराबर है? mv²/r। मोटा सा सेंट्रीपिटल फोर्स भी यही है। अगर आपका mv²/r के बराबर अंदर की तरफ फोर्स नहीं लगा तो आपके पास ये एक पर्टिकुलर सर्कल में रिवॉल्व नहीं कर पाएगी। तो ये क्या है आपके पास? मान लीजिएगा कोई बॉडी है आपके पास ऐसे जा रही थी और वो यूं टर्न करना चाहती है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग गया, किसके बराबर लग गया? mv²/r। अगर आप ये टर्न चाहते हो तो आपको इसके बराबर आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये इधर चली जाएगी, इधर आने की बजाय इधर चली जाएगी। तो ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड, राइट? तो ये चीज होती है। तो ये फोर्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपकी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं करेगी। नाउ सी, bending of a cyclist while taking a turn. While taking a turn, यानी ये रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जब कोई साइक्लिस्ट टर्न करता है तो कहां से आता है वो चेक करते हैं। हमें तो नहीं महसूस होता कि हमने कोई फोर्स लगा दिया, बट वो ऑटोमेटिकली वो फोर्स अराइज हो जाता है। कहां से आता है? लेट वी चेक। मान लेते हैं कि ये हमारे पास इस पाथ में किसी साइक्लिस्ट को टर्न करना है तो ये टायर, उसका एक टायर ले लेते हैं हम, फ्रंट व्हील। ये साइक्लिस्ट है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी। वो अपने आप को वर्टिकल के साथ कितना एंगल लीन कर देगा? वो अपने आप को वर्टिकल के साथ थीटा एंगल लीन कर देगा। और कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? क्योंकि वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, सर्कुलर पाथ लेने की कोशिश कर रहा है, तो बाहर की तरफ उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? mv²/r। और इस r का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा r sin थीटा और ऊपर होगा r cos थीटा। एंड व्हाट इज वेट? वेट mg। तो मोटी सी बात है, आपके पास r cos थीटा इज बैलेंस्ड अगेंस्ट वेट। r cos थीटा किसके अगेंस्ट बैलेंस्ड हो जाता है? वेट के अगेंस्ट। एंड r sin थीटा गिव्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। r sin theta is equal to mv²/r, equation number 1, equation number 2, equation number 2 divided by equation number 1। tangent theta is equal to mv²/r डिवाइडेड बाई mg। m से m कैंसिल हो गया तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया हमारे पास? v²/r। टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? v²/r जी। ये हमारे पास क्या चीज आया? थीटा की वैल्यू आ गई, राइट? तो इसी तरह से जब आपका कोई फाइटर पायलट है और प्लेन को, अपने प्लेन को, जेट को रोटेट करता, सर्कल में ले जाने की कोशिश करता है तो आप देखते हैं कि वो क्या कर जाता है? वो बेंड कर जाता है। हाउ मच इट बेंड्स? इट बेंड्स बाय एंगल थीटा, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v²/r जी। थैंक यू।